जिस स्टूडियो से आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, ये इससे पहले आपको और कहीं नहीं मिली होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चंद्रयान के बारे में, विक्रम लैंडर के बारे में और प्रज्ञान के बारे में। वो क्या इंपॉर्टेंट बात है, बीके त्यागी सर वैज्ञानिक हमारे साथ मौजूद हैं। वो महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने अमूमन ये देखा होगा, अपने घरों के आसपास भी देखा होगा कि जहां कहीं सोलर पैनल लगा होता है वो स्लैंटिंग लगा होता है, इस तरीके से ढाल नुमा सोलर पैनल आपने देखे होंगे। लेकिन यहां ये विक्रम लैंडर हो या प्रज्ञान रोवर, दोनों में ये वर्टिकल सोलर पैनल लगे हुए हैं। देखिए ये एकदम सीधे 90 डिग्री पर ये सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये सोलर पैनल 90 डिग्री पर क्यों लगा हुआ है, यहां भी और यहां भी बहुत गौर से देखिए, ये भी 90 डिग्री पर लगा हुआ है। ये बात मेरी जानकारी में लाने वाले बीके त्यागी सर हैं। अभी उन्होंने मेरे से ये बात पूछी कि दिनेश तुमने ये सोचा कि यहां पर ये ऐसे वर्टिकली क्यों लगे हुए हैं, और तब मेरा ध्यान गया कि हाँ वाकई यहां तो ये सोलर पैनल ऐसे लगे हुए हैं, तो इसमें रोशनी पड़ेगी कैसे, ये धूप पड़ेगी कैसे। ये देखिए ये ऐसे बंद होगा और जब खुलेगा तो ऐसे खुलेगा 90 डिग्री पर। तो अगर इस पर सूरज की रोशनी, जैसे हम धरती पर देखते हैं ऐसे स्लैंटिंग लगे रहते हैं, इस तरीके से ढाल नुमा लगे रहते हैं सोलर पैनल, इस पर रोशनी पड़ती है और इसमें जो फोटोवोल्टिक सेल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। यहां पर ये फोटोवोल्टिक सेल अगर इस तरीके से होंगे तो इन पर रोशनी कैसे पड़ेगी, और नहीं पड़ेगी तो ऊर्जा पैदा कैसे होगी। वैज्ञानिकों ने ऐसा क्यों किया है, आइए अब उनसे जानते हैं। सर देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो हम जब पृथ्वी पे होते हैं तो सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम की तरफ जाता हुआ हमें लगता है जी। और हम एक सिचुएशन आती है जिसको हम दोपहर कहते हैं, वो तब सूरज ऑलमोस्ट हमारे सिर पे होता है। लेकिन यहाँ पे जो है सूरज कभी सिर पे नहीं आएगा चंद्रमा वाले। अच्छा। ये साइड से बाजू से गुजरेगा। हाँ। तो वो बाजू से जब गुजरेगा तो मैक्सिमम टाइम इसको जो रोशनी मिलती रहे, इसलिए इसको इस वर्टिकल पोजीशन में रखना बहुत जरूरी है। अच्छा। अगर हम इसको स्लैंटिंग कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो लाइट है हाँ। वो या तो ऊपर से गुजर जाएगी या नीचे से। जो इसको जो टोटल इसका जो एरिया है, वो जो कैचमेंट एरिया है जिसमें वो ट्रैप करेगा, वो कम हो जाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम एक्सपोजर, मैक्सिमम टाइम तक इसको मिले सन का, इसलिए इसको ये वर्टिकल फॉर्म में हम। क्या बात है सर, क्या इंफॉर्मेशन दी है आपने, क्या महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दी है। धरती पर सूरज की जो दिशा होती है, उसकी रोशनी पड़ने की दिशा, वो चांद पर रोशनी पड़ने की दिशा से अलग होती है। साउथ पोल वाली जगह में अगर सिर की तरफ से धूप आ रही है, मतलब अगर ऐसे फॉल हो रही है धूप की किरणें और आपने ऐसे स्लैंटिंग लगाया हुआ है अपने सोलर पैनल को, तो वो जाहिर है ट्रैप करेगा। वो कैचमेंट एरिया जिसमें सूरज की रोशनी पड़ रही है, इसमें पड़ेगी और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। लेकिन यहां पर क्योंकि वो इस दिशा से पड़ने वाली है सूरज की रोशनी, प्रज्ञान साहब एक सेकंड इसको आप ऊपर ही रखें अगर, तो बहुत आसानी से मैं समझा पाऊंगा। ये देखिए, और बल्कि अगर मैं थोड़ा सा आपको छू सकूं तो मैं इसका डायरेक्शन चेंज करूंगा और इसका डायरेक्शन चेंज करके अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए इसको थोड़ा उनकी तरफ घुमाऊंगा। ये देखिए, ये जो है ये इसके फोटोवोल्टिक सेल हैं। ये फोटोवोल्टिक सेल इस जगह पर जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो कैचमेंट एरिया है, इस पर इधर से आने वाली रोशनी पूरी पड़े, इसलिए इसको वर्टिकली लगाया गया, क्योंकि यहां पर सूर्य की जो रोशनी है वो इधर से किरणें आएंगी, इस पर लंबवत नहीं पड़ती, इधर से किरणें नहीं आएंगी, इस तरफ से आएंगी। वरना अगर इसको ऐसा नहीं लगाया जाएगा तो या तो जो सूर्य की किरणें हैं इसको अगर हम बंद करें हाँ प्लीज बंद कीजिए इसको। प्रज्ञान साहब क्या आप इसको बंद कर सकते हैं? प्लीज इसको बंद कीजिए। इसके बारे में भी कुछ हाँ प्लीज। मान लीजिए अगर हम यहाँ सोलर पैनल लगाते तो जो लाइट की जो डायरेक्शन है वो यूं आ रही है। हाँ हाँ। तो आप देखिए कि सिर्फ जो ये वाला एरिया है, ये प्लीज लीजिए, फ्रंट वाला, ये एरिया मैक्सिमम एक्सपोज होता है, यहाँ पे बहुत कम लाइट आती। ओके। तो अब ये क्या है कि ये पूरा जो लाइट है, लाइट की डायरेक्शन ये है, यू नहीं है। ओके। तो यही एरिया मैक्सिमम जो है एक्सपोज हो रहा है। मान लीजिए अगर हम इसको नीचे कर दें, नीचे कर देते तो हमको जो सोलर पैनल है सिर्फ इस जगह में, इस एज पे लगाने पड़ते, जो कि मैक्सिमम लाइट करता। जो यहाँ होता उसमें जो है वो लाइट की जो इंटेंसिटी है उतनी नहीं आती। अगेन क्यूरियोसिटी। हाँ। ये बताइए कि अगर ये जैसे, क्योंकि ये रोविंग है, जब ये रोव कर रहा है, अब अगर इसकी डायरेक्शन इधर से सूर्य की रोशनी आ रही है, इस पर पड़ रही है, तब तो ये ठीक है। मान लीजिए इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, इस तरफ घूम जाता है, वो होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम
मैक्सिमम टाइम जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो उसी तरीके से होगी जो कि जो लाइट का जो एक्सपोजर है उसको मिलता रहे। क्योंकि इसमें आपने देखा है कि दोनों डिवाइस हैं, बैटरी भी है और इसमें वो सोलर पैनल भी है। तो जहां पर उसको वो लाइट नहीं मिलेगी वो बैटरी इस्तेमाल करेगा। और जहां पे उसको मिल रहा है डायरेक्टली एनर्जी तो वो करेगा। मतलब इसमें भी यही होगा, विक्रम दोनों में भी यही है। विक्रम में भी जहां पर यहां रोशनी मिल रही है यहां पर उसको एनर्जी को वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। हाँ। और हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके कुछ अपने पास स्टोर भी कर लेगा, ताकि वो वक्त जब उस पर रोशनी नहीं पड़ रही वो भी करेगा, वो भी दोनों स्टोर करेंगे। उसको बैटरी में स्टोर कर लेंगे, बैटरी में और वो बैटरी में स्टोर करके जब उस पर रोशनी नहीं पड़ रही है उस समय उससे एनर्जी लेगा। क्या कमाल की इंफॉर्मेशन दी है सर, थैंक यू सो मच। आज लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहे और आपने कई महत्वपूर्ण, पहली बार सर ने ही इस तरफ ध्यान खींचा कि दिनेश तुमको मालूम है कि ये जो ऊपर लगा हुआ है ये क्या है। मैंने कहा सर ये फॉइल है कोई, तो उन्होंने कहा ये फॉइल किस चीज की होती है। तो मैंने उनसे बोला कि सर ये रंग तो गोल्डन है लेकिन ये होता क्या। बोले तुम ठीक कह रहे हो, ये गोल्ड ही होता रहा है अभी तक। गोल्ड फॉइल से ही इसको लपेटा जाता है ताकि इससे जो इसकी इंसुलेशन इसको दिया जा सके, इसके अंदर की हीट बाहर ना जाए और बाहर की अगर जो ठंडक है वो इसके भीतर ना आए और इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक से काम करते रहें। लेकिन अब एल्यूमिनियम और पैलेडोनियम ये दो एलॉय मिलाकर इसके ऊपर की ये फॉइल बनाई गई है। लेकिन सर फिर भी इसका रंग गोल्डन रखा गया, कोई और रंग, मसलन अगर इसके रिफ्लेक्ट करने का काम करना है, इस पर पड़ने वाली जो रोशनी है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, तो सर उसके लिए व्हाइट क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? नहीं, ये सिर्फ एक्चुअली वो कहते हैं कि कन्वेंशनली वैसा हो रहा था कि गोल्ड लगता था, रियल गोल्ड लगता था। और वो एक हम उसको सैटेलाइट को उस आइडेंटिफाई कर रहे थे। अच्छा, तो शायद वही रीजन है, हालांकि इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि गोल्डन जो कंटिन्यूटी में रखा है शायद वो इसीलिए रखा है। अच्छा, दूसरा रंग भी हो सकता है, लेकिन ये जो कलर है, क्योंकि गोल्ड को हम इसलिए कहते हैं कि वो थोड़ा नॉन रिएक्टिव है, रिएक्शन कम करता है, ऑक्सीडाइज कम होता है और वो उसकी चमक बनी रहती है, इसीलिए शायद हम ज्वेलरी भी पहनते हैं। तो वो जो चमक है वो बरकरार रहे और वो जो एक इमेज परसेप्शन बना हुआ है वो कंटिन्यू रहे, शायद वही रीजन होगा इसको गोल्डन कलर। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अभी तक हम ये सोचते थे कि हमारे मंदिरों के जो शिखर होते हैं उनके ऊपर स्वर्ण मंडित किया जाता है उनको। तो ये भी बहुत मुमकिन है कि उसमें भी उस तरीके का कोई इंसुलेशन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी वेव्स तो ऐसी हैं जिनको रोका जाना भी आवश्यक है और कई को प्रोटेक्ट किया जाना भी आवश्यक है। तो हो सकता है उसके लिए वो इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये उसको रिफ्लेक्ट जो है वो कर देता है। तो जो एजिंग प्रोसेस है हमारे मंदिर का, या जो कहीं की जहां इरोजन नहीं होगा उसका, इरोजन नहीं होगा, वो इरोजन होगा लेकिन डिले हो जाएगा, उसकी जो लाइफ है, शेल लाइफ है, वो बढ़ जाएगी। तो ये नॉन कोरोसिव है, इसकी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, मसलन इसमें जंग नहीं लगती। आपने देखा लोहा बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, जंग लग जाती है, तांबे में भी आप यही देखते हैं। लेकिन और सोने और चांदी में ये कतरन, और सोने में तो बहुत कम होता है, शायद इस वजह से भी और इस वजह से भी क्योंकि ये इंसुलेशन का काम करता है, इसको प्रोटेक्शन देता है, ये फॉइल लगाई जाती है जो अमूमन कन्वेंशनली परंपरागत रूप से सोने की ही फॉइल होती रही है। लेकिन अब इस फॉइल की जगह पर जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो पैलेडोनियम और एल्यूमिनियम का अलॉय है। बहुत धन्यवाद सर, ये बड़े इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपने हमारे दर्शकों के लिए दिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।